हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज का जो टॉपिक है वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इन सिंपली मीन दैट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। बेटा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले वाली वीडियो थी बेटा, उसमें मैंने टॉपिक कवर किया था पार्टनरशिप की डेफिनेशन और फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप से। इजी टू स्टार्ट। ये अभी सिर्फ पॉइंट लिखे हैं, आपको पता ही हमारा पढ़ाने का तरीका वीआईपी तरीका, जिसमें मैं आपको फ्लो चार्ट्स बना के दिखाऊंगा। ईच एंड एवरी पॉइंट को पूरा पूरा क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट से बेटा बनाएंगे, और फिर उसके बाद एक एक चीज को हम आसानी से करते रहेंगे। पहला है इजी टू फॉर्म, सेकंड है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, थर्ड वन इज रिस्क शेयरिंग, उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क, फिफ्थ वन इज मोटिवेशन, देन सीक्रेसी, देन फ्लेक्सिबिलिटी, देन लास्ट वन इज मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। ये थे बेटा आपके मेरिट्स। अब आप एक बार देखते हैं डीमेरिट्स। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कॉन्फ्लिक्ट्स, अनसर्टेनिटी, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो बेटा ये थे हमारे मेरिट्स और ये थे हमारे डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। बेटा ये फ्लो चार्ट शो कर रहा है कि हमें ये तो मेरिट्स पढ़ने हैं और ये बेटा हमें डीमेरिट्स कवर करने हैं। जल्दी से बेटा इसको फ्लो चार्ट को बनाइए, फिर इसके बाद आप एक एक करके मेरिट्स के फ्लो चार्ट बनाएंगे और उसको बेटा एक्सप्लेन करके चलते हैं। जल्दी से लिखो बेटा इसको आप। देखो बेटा आपके सामने तीन मेरिट्स दिए हैं, इजी टू फॉर्म, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रिस्क शेयरिंग। तो बेटा पहला क्या है इजी टू फॉर्म। पार्टनरशिप को फॉर्म करना बहुत इजी है। दो पार्टनर्स आपस में एग्री हो गए, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म होगी। और मैंने आपको पढ़ाया था कि पार्टनरशिप आपकी ओरल और रिटर्न दोनों हो सकती है। तो आप ओरल पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हो, अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो रिटर्न में काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और पार्टनरशिप को जरूरी नहीं है कि उसको पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। हम बिना उसको रजिस्ट्रेशन के हम म्यूचुअल कंसर्न से काम कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है इजी टू फॉर्म, पार्टनरशिप इज वेरी इजी टू फॉर्म। तो पहले इट इज वेरी इजी टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फॉर्म। कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है जब आप जहां पे एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा पर्संस आपस में पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए पार्टनरशिप को खोलने के लिए। तो आपको बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी से आप काम कर सकते हो। इवन रजिस्ट्रेशन जो होता है पार्टनरशिप फॉर्म का, वो भी कंपल्सरी नहीं है कि आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। आप पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराओगे तो भी आप अपना काम आसानी से कर सकते हो, म्यूचुअल कंसेंट से या ओरल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में, एज यू विश। आप पार्टनर्स की विशेष के अकॉर्डिंगली वो आपस में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक सीधी सी बात है, अगर सोल पार्टनरशिप में काम करता हूं तो सारा पैसा कौन लगाएगा? मैं ही लगाऊंगा, मैं अकेला काम कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या होगा? पैसा क्या होगा? लिमिटेड होगा। क्या होगा? लिमिटेड होगा। पर पार्टनरशिप में होता क्या है? पार्टनरशिप हम खोलते क्यों हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसों की कमी होती है, तो पैसा उनको ज्यादा चाहिए होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो क्या करते हैं? दो या तीन बंदे क्या करते हैं? मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। और मिलकर काम करना क्या होता है? पार्टनरशिप होता है। तो पार्टनरशिप के अंदर जरूरी होता है कि जितने भी पार्टनर्स आएंगे वो पैसा लगाएंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट अपनी बजट के अकॉर्डिंगली या अपने शेयर के अकॉर्डिंगली वो जितना पैसा लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ऑल दी पार्टनर्स, सब पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करना पैसा जरूरी होता है। उनको पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिस बिजनेस में वो काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज और पार्टनरशिप लार्ज, इससे होता क्या है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर अकेले काम करेगा तो रिसोर्सेज कितने हैं? लिमिटेड है।
मान लो मैंने को कोई काम करना है तो मेरे पास 50,000 रुपए, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता, 50,000 रुपए की मेरे पास पैसे ही है, इतनी सेविंग है, तो 50,000 से काम करूंगा। देखा मैं काम भी नहीं कर पाया, पर मेरे को उस काम के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, तो मैं बंदे इकट्ठे करूंगा, 4-5 बंदे, तो वो क्या करेंगे 80-80 हजार के हिसाब से पैसा लगाएंगे, तो भी हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली कि पार्टनरशिप से हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि सारे बंदे पैसा लगाएंगे तो हमें बंदे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिल जाती है और हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द पार्टनरशिप फॉर्म एज लार्ज एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट इंडिविजुअल फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट इंडिविजुअल फैमिली बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप में बंदा जो काम करता है उसके पास पैसे की कमी होती है, लिमिटेड पैसा होता है, पर पार्टनरशिप के अंदर आप जितना बड़ी 4-5 बंदे इकट्ठे करके आप पैसा लगा सकते हो, जिससे आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिस्क शेयरिंग। पार्टनरशिप के अंदर हम बात करें, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, सारा रिस्क कौन सी रिस्क करेगा, बियर करेगा प्रोप्राइटर, अकेला जो बंदा काम कर रहा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर प्रोप्राइटर ही अकेला क्या करेगा, ओनली वन पर्सन, वो एक ही बंदा होगा और वही क्या करेगा, सारे रिस्क को बेयर करेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर जहां पे एक ही बिजनेस होगा और वही उस बिजनेस को चला रहा होगा, सारा प्रॉफिट उसी का, सारा लॉस उसको, तो इसका मतलब रिस्क शेयरिंग किसकी है, उसी की है। पर पार्टनरशिप के अंदर जो भी एग्रीड पार्टनर्स आपस में काम कर रहे होते हैं, तो जैसे प्रॉफिट शेयर होता है उसी तरह से लॉस भी उनके बीच में शेयर होता है, या तो इक्वली होगा अगर पार्टनरशिप में नहीं लिखा हुआ, डीड में नहीं लिखा हुआ, पर अगर मान लो कि जो भी एग्रीड रेशियो में है 70-30 हो गया, 60 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, तो जो भी एग्रीड रेशियो होगी उस रेशियो के अंदर वो अपने उस लॉस को बियर कर लेंगे, जिससे क्या हुआ कि एक बंदे के ऊपर बर्डन नहीं आता, सारों बंदों के ऊपर इक्वल बर्डन आता है, जिससे वो आसानी से अपने काम को कर पाते हैं। तो इन दी पार्टनरशिप फॉर्म ऑल द पार्टनर्स शेयर द रिस्क, सारे पार्टनर क्या करेंगे, रिस्क को शेयर करेंगे इन द सेम रेशियो एज द प्रॉफिट, जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करा है उसी रेशियो में लॉस भी शेयर करेंगे, अगर लॉस होगा तो ऑब्वियस सी बात है। तो शेयरिंग ऑफ रिस्क अंडरटेक द रिस्क प्रोजेक्ट। अब जब इससे होता है कि जब उनका रिस्क शेयर होता है तो वो रिस्की प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे या काम कर लेंगे, हाथ पैर मारेंगे ताकि प्रॉफिट हो, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तो ही बढ़ेगा, अगर लॉस होगा तो भी क्या होगा, आपस में इक्वली पैसा डूब जाएगा या लग जाएगा उनका। इवन अगर प्रॉफिट अगर होगा उस प्रोजेक्ट से तो भाई प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि रिस्की प्रोजेक्ट में प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो भी एग्रीड रेशियो में पैसा लगा रहे हैं उस हिसाब से उनको उसका पैसा मिल जाएगा। तो बेटा ये थे हमारे 3 पॉइंट्स मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला था इजी टू फॉर्म, उसके बाद लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द थर्ड वन इज रिस्क शेयरिंग। ये बेटा सारे फ्लोचार्ट आपके सामने बने हुए हैं, आपको शायद कोई गलती कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी, मैंने आपको पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया बहुत सिंपल फॉर्म में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। बेटा जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बाकी के मेरिट्स। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क, मोटिवेशन एंड सीक्रेसी। व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब काम को डिवाइड कर देना। जब हमने काम को डिवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो पहली बार काम क्या होगा, सिंपल हो जाएगा, उससे जो बर्डन होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिससे जो बंदा जो काम को कर रहा है, जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट होगा ना वो उस काम को अच्छी तरह से करेगा, जिससे उसकी स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी और उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो इन अ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं, अपने काम को क्या करेंगे, बांट लेंगे कि भाई तू ये काम कर ले, रमेश तू ये काम कर ले, दिनेश तू ये काम कर ले। सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने हिसाब से अपनी स्किल, अपनी नॉलेज और अपने अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, काम को डिवाइड कर लेंगे, जिससे क्या होगा, एक तो पहली बार काम जल्दी होगा क्योंकि हर कोई बंदा अपना अपना काम कर रहा है, और दूसरा बंदा उस काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, जिससे क्या होगा कि इनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, म्यूचुअल कंसर्न रहेगा। पर अगर मान लो कि एक ही काम के लिए वो बंदा कह रहा है मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, तो क्या होगा, रिलेशन खराब होगा, आपसे डिस्प्यूट राइज होगा, पार्टनरशिप टूट जाएगी। वो था आपका डिसएडवांटेजेस।
तो पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी भी आ जाती है। वो कब होगी? जब डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होगा। अगर हर पार्टनर्स अपने काम को डिवाइड कर ले और वो अपना काम खुद करे, जो उसको काम दिया हुआ है, उससे कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी राइज नहीं होगी और आपकी पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी। तो और इन अ पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर डिवाइड देयर वर्क, जो पार्टनर्स होंगे अपने काम को डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू स्किल या अकॉर्डिंग टू नॉलेज या अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंगली। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स इंक्रीज, डिवीजन ऑफ वर्क से क्या इंक्रीज होगा? स्पेशलाइजेशन, क्योंकि वो उस काम में स्पेशलाइज हो जाएगा, वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, वो उस काम को रोज वही कर रहा है, तो इस मतलब हम कह सकते हैं वो स्पेशलाइज हो जाएगा, वो एरर फ्री काम करेगा क्योंकि वो उस काम में एक्सपर्ट हो गया है एंड उससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो उसी काम को करता जा रहा है। तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और बाकी एक्टिविटीज भी अपनी सही तरह से वो रन कर पाएंगे। जैसे मान लो पार्टनरशिप में मैं और मेरा फ्रेंड है, काम कर रहे हैं, हमारा बाइक्स का काम है, तो इसमें दो तरह के बंदे हैं, मान लो मैं हूँ, मेरा पार्टनर काम कर रहे हैं, तो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं मैनेज करता हूँ और जो बाकी का जो काम है, इंजन को खोलना मोलना मर्ज करना, उसको जोड़ना ठीक करना, वो मेरा दूसरा पार्टनर करता है। तो उस काम में वो एक्सपर्ट है, जल्दी से काम करता है और इस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ। तो हम बंदे क्या करें? दोनों क्या करें? अपने काम में एक्सपर्ट है, अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है। सीधी सी बात होगी, जब तक मैं क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा गाड़ी का इंजन कैसे बोलेगा, हम पैसा कैसे कमाएंगे? तो उस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे? अपने हिसाब से काम करेंगे ताकि हम अपने काम को, बाकी काम को भी, एक्टिविटीज को सही तरह से रन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन। बेटा पार्टनरशिप में होता है क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा आप मोटिवेट कैसे होगे? आप कैसे एफर्ट लगाओगे? आप कैसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करोगे ताकि मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो? तो मोटिवेशन कैसे आता है? पार्टनरशिप में काम करोगे, कंपनी चलाओगे, जॉब करोगे, कहीं भी काम करोगे, आपको मोटिवेशन किससे मिलेगा? पैसे से मिलेगा। तो पार्टनरशिप इन अ पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर शेयर द प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कौन होंगे? पार्टनर्स होंगे और पार्टनर्स क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट शेयर करेंगे, ऑब्वियसली बात है, और लॉस भी शेयर करेंगे। ऑल द मोटिवेट द वर्क, जब वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे ऑल दे आर मोटिवेटेड टू वर्क विद एंड इंक्रीज द प्रॉफिट। तो सारे पार्टनर्स क्या करेंगे? मोटिवेटेड होंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल रहा है एंड दे वर्क विद अ ग्रेटर एफिशिएंसी, ज्यादा काम करेंगे, अच्छी एफिशिएंसी से काम करेंगे, जिससे क्या होगा? उनका प्रॉफिट बढ़ेगा एंड दिस इंक्रीज द अर्निंग आल्सो। तो अगर ऐसा होगा तो हमारी अर्निंग भी बढ़ेगी पार्टनर्स की, हम दोनों पार्टनर्स आसानी से ज्यादा पैसा कमाएंगे एंड दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। जितना पार्टनरशिप में आप ज्यादा काम करोगे, जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे, आपको उतना प्रॉफिट क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, हर काम के अंदर ऐसी होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। जितना आप ज्यादा काम करोगे, जितना आप एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे, जितना आप अच्छा काम करोगे, आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। आपको क्लैरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, अगर मैं चाहता तो मेरिट्स आपको बोल के समझाया था, पर लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं करा? क्योंकि इंक्रीज एफिशिएंसी, क्योंकि जब हम हर एक चीज को ज्यादा क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, जितना ज्यादा हम हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे उतनी क्लैरिटी आपको ज्यादा होगी, उतना आपको पढ़ने में जाएगा, उतना आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो यही सेम होता है एफर्ट और रिवॉर्ड में। मेरे में डिसएडवांटेज नहीं आएगी, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो एक्सप्लेनेशन करने से एक फायदा भी है कि पूरे फ्लोचार्ट बना दिया, आपको समझ में भी आ रहा है, सीधी सी बात है। सीक्रेसी, पार्टनरशिप में होता क्या है कि हमें किसी तरह के सीक्रेट्स को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में मान लो X और Y Z एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें X Y Z 3 पार्टनर्स हैं और वो आपस में काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो उनको किसी तरह से डिस्क्लोज नहीं करना। कोई आउटसाइडर का बंदा नहीं मानेगा भाई आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, प्रॉफिट दिखाओ। तो पार्टनरशिप के अंदर सी ओनली पार्टनर कैन सी द रिकॉर्ड्स, जो पार्टनर्स हैं वही अपने रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, आउटसाइडर को परमिशन नहीं होती और ऐसी कोई रिस्पांसिबिलिटीज भी होती कि हमें आउटसाइडर को अपने अकाउंट शो करने हैं। ठीक है जी, तो जिससे हम अपनी सीक्रेसी को, जो भी है सीक्रेट को अपने पास रख सकते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश अकाउंट।
तो उनके जो अकाउंट्स हैं उनको पब्लिश करना जरूरी नहीं है। पब्लिश का मतलब है लोगों को दिखाना, छापना, रिटर्न फाइल न्यूज़पेपर में डालना, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप में हमारी 3 बंदों की है, हम 3 बंदे आपस में काम कर रहे हैं। दूसरा बंदा अगर इंटरेस्टेड हमारी पार्टनरशिप में आना तो भाई आ जा, तेरी मर्जी है, पर हम अपने अकाउंट की शो करें। तेरे को लग रहा है कि भाई हम अच्छा काम कर तो पार्टनर बन जा, बाकी तेरी मर्जी है, पर हम अकाउंट की शो करेंगे कि हमारे कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है। और दूसरा बंदा अगर पार्टनर आ भी रहा है तो जो भी हमने पैसा कमाया आज तक, जैसे XYZ लिमिटेड कंपनी है जिसके अंदर हम 5 साल से काम कर रहे हैं तो कंपनी का 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो दूसरा पार्टनर आता है ABC कंपनी हो जाती है, वो कह रहे हमें और पार्टनर बन रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है बन जाओ, तो कह रहा भाई प्रॉफिट शो करो। तो पहली बात जो हमने 10 लाख रुपए कमाए हैं उसमें आपका प्रॉफिट तो है ही नहीं है, क्योंकि भाई वो तो हमने XYZ ने कमाए हैं। इसका मतलब है जो ABCD हैं उनका उसमें 10 लाख में क्या शेयर है। आपको क्या करना, हम क्यों आपको दिखाएं, अगर आपको पार्टनरशिप में काम करना है आप पार्टनरशिप में काम करो, जितना पैसा आप डालोगे 1-1 लाख रुपए तो हम XYZ भी डाल देंगे 1 लाख रुपए, 6 लाख से काम स्टार्ट करो, 3 लाख हमारा 3 लाख तुम्हारा, अब जो प्रॉफिट होगा उसको बांट लेंगे। पर लेकिन जो 10 लाख रुपए कमाया उस पे आपका हक नहीं है, उसमें XYZ का है, क्योंकि वो हमने चलाया है, हमने रन करा है, हमने बिजनेस चलाया है, तो हमारा प्रॉफिट है, उसमें आपका शेयर नहीं है। तो पार्टनरशिप के अंदर हम अपने एफर्ट्स को, एफर्ट्स का मतलब है जो भी एक्टिविटीज हैं किसकी, पार्टनरशिप की, जो भी एक्टिविटीज हैं जिसके साथ जो भी हमने काम करा है उसको रिमेन सीक्रेट। अफेयर का मतलब वो अफेयर नहीं है, अफेयर का मतलब है सीक्रेट, जो भी काम जो भी कंपनी ने करा है तो उसको किसी तरह से हम अपने पास सीक्रेट रख सकते हैं, हमें किसी तरह से किसी को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये थे हमारे 3 मेरिट्स और डिवीजन ऑफ वर्क, मोटिवेशन एंड सीक्रेसी। जल्दी से बेटा इस फ्लो चार्ट को बना लो आप तीनों पॉइंट्स को, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं रिमेनिंग जो भी मेरिट्स रह गए हैं हमारे बेटा। देखो लास्ट 2 पॉइंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। बेटा फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, पार्टनरशिप के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम अपने हिसाब से पार्टनरशिप फर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन रहता है पार्टनरशिप में। क्योंकि पार्टनरशिप में अगर हम बात करें पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, तो हमें यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं चाहिए होगा, हमें कोई भी डिसीजन लेना है, अपने काम को एक्सपेंड करना है, अपनी फर्म को बंद करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, किसी पार्टनर को इन करना है, किसी को आउट करना है, तो हमें कोई तरह के परमिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, हमें कोई तरह की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो इन अ पार्टनरशिप फर्म देयर इज अ चेंज, हमेशा साइज वाइज हो सकता है, 2 बंदे आ गए, 3 बंदे आ गए, 4 बंदे आ गए, कैपिटल वाइज कभी पैसा ज्यादा लगा दिया, कभी पैसा कम लगा दिया, उस हिसाब से चेंजेस होते हैं। विद द मतलब हमें परमिशन, हमें ऐसे कोई सरकार से परमिशन लेनी, मतलब विदाउट परमिशन हम बिना किसी सरकार के परमिशन के अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हैं, साइज को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, 4 फर्म्स खोल सकते हैं, 2 फर्म्स खोल सकते हैं, जितना मर्जी काम कर सकते हैं। पार्टनर के टेक अ डिसीजन, पार्टनर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरनमेंट, जो भी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के चेंज के अकॉर्डिंगली जितने भी पार्टनर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको लगता है कि कोई डिसीजन अगर लगता है नेसेसरी है तो वो अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और अपने काम को, अपने ऑपरेशन को फ्लेक्सिबल वे में कर सकते हैं। अगर XYZ ABC 6 पार्टनर्स है काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि BOC सही तरह से काम नहीं कर रहे, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, वो बस ये बैठे बैठे प्रॉफिट खा रहे हैं, अगर पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि इनको निकाल दो तो उनको निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिजाइन दिलवा देंगे दोनों को क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं, और फिर वो चारों पार्टनर जो बचेंगे वो अपना काम कर सकते हैं या किसी दूसरे बंदे को भी पार्टनर बना सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन होती है पार्टनरशिप के अंदर, आप अपने हिसाब से पार्टनर जो भी हैं फ्रीली होके, फ्लेक्सिबल वे में होके अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन एज कंपेयर टू, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप से बात करें, कंपैरिजन करते हैं तो फर्म में मोर एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी होती है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर मोर पॉसिबिलिटी, ज्यादा पॉसिबिलिटी है किसकी, एक्सपेंशन की और ग्रोथ की। ठीक है बेटा, जल्दी से पहले एक बार को आप लिखो फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट, फिर मैं मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं बेटा, जल्दी से एक बार लिखो आप लोग। देखो बेटा, मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का अपने काम को बढ़ाना,
पार्टनरशिप में अगर हम काम करें तो हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। जितने बड़ी पार्टनरशिप फर्म से, जितनी छोटी बड़ी फर्म से उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते रहो, अपने काम को एक्सपेंड करते रहो या पैसा लगाते रहो, निवेश करते रहो, आप ऑटोमेटिक फूलते फूलते रहोगे। पर सोल पार्टनरशिप में होता क्या है, पॉसिबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंशन कम होती है क्योंकि उसके पास लिमिटेड पैसा होता है और उनके पास स्किल्स भी क्या होती है, कम होती है। मान लो अगर मैं एज ए सोल प्रोप्राइटर हूं तो मैं लिमिट तक पैसा इन्वेस्ट करूंगा, वो मेरे में भी क्या होंगे, स्किल क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। अनलिमिटेड स्किल्स तो होंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो मेरे पास कमी होगी स्किल वाइज। पर अगर हम पार्टनरशिप में बात करें तो मान लो 5 बंदे काम कर रहे हैं तो 5 बंदे अपने हिसाब से पैसा लगाएंगे, ज्यादा अमाउंट लगाएंगे एंड उनके पास 5 बंदों के पास 5 तरह की स्किल्स हैं, अलग तरह की है, तो एक्सपर्टाइज भी है। हर तरह से हम कह सकते हैं एक दूसरे जो है ओवरटेक कर रहे हैं, एडवांटेजेस अपनी आपस में स्किल्स को एक दूसरे की वो, तो हम कह सकते हैं उनके पास एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप से अगर कंपेयर करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, फर्म के अंदर, तो वहां पे मोर पॉसिबिलिटी होती है किसकी, एक्सपेंशन की और ग्रोथ की। तो फर्म वो ज्यादा एक्सपेंड भी करेगी और वो ग्रोथ भी होगी, उस कंपनी की प्रॉफिट भी होगा। पार्टनर्स अरेंज, जो उसमें एक्सपेंसिव पॉसिबिलिटी कैसे है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स होंगे वो क्या करेंगे, पैसा अरेंज करेंगे और क्या करेंगे, मोर लार्ज फंड पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और पैसा कहां से लगाएंगे, या तो अपनी वेल्थ से लगाएंगे, अपनी संपत्ति से, या पैसा क्या करेंगे, वो बोरो कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से कि जो भी पैसा अगर होगा पार्टनरशिप फर्म में, या तो हम पैसा खुद लगाएंगे या पार्टनरशिप में, मतलब कोई भी ऑब्वियसली बात, सोल पार्टनरशिप में काम करे, जॉइंट फैमिली में काम करे, पार्टनरशिप में काम करे, तो वो कंपनी के नाम पे लोन भी ले सकते हैं अगर उनकी कंपनी में पार्टनर्स अच्छे हैं। ठीक है, या कंपनी की पार्टनरशिप में 2-3 साल से, वैसे अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे लोन लोगे तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लो एक बंदे को 50,000 का लोन मिलता है बैंक से इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर, तो सिंपल सी बात है, कितना लोन मिला, 50,000 रुपए। पर अगर मान लो एक पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर्स हैं तो इसका मतलब अगर एक पार्टनर को लोन मिलेगा तो 50,000 तो वो इंडिविजुअल मिल जाएगा और फर्म के नाम पे मिल जाएगा। मतलब 2.5 लाख से ज्यादा क्या करेंगे, पैसा मार्केट से, बैंक से ले सकते हैं, क्योंकि वो 5 बंदे इकट्ठे काम कर रहे हैं और प्रॉफिट भी शो कर रहे हैं कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड मैनेजर स्किल्स भी होते हैं, मोर पार्टनर्स, मोर पर्संस, मोर मैनेजर स्किल्स, जितने ज्यादा बंदे होंगे उतने स्किल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। उससे क्या होगा, उससे उनकी एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और उनके काम में एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो अपने काम को सही तरह से और एफिशिएंट वे में, इफेक्टिव वे में कर पाएंगे और मोर एक्सपेंशन पॉसिबिलिटी, क्योंकि जितने ज्यादा बंदे इन्वॉल्व होते हैं उनमें अपनी अपनी प्रॉपर स्किल्स होती हैं, डिफरेंट स्किल्स होती हैं जो एक दूसरे में नहीं होती, तो वो एक दूसरे की एडवांटेज क्या करते हैं, स्किल्स को क्या करते हैं, ओवरटेक करते हैं और इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो बेटा पार्टनरशिप में हम बात करें तो मोर एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी होती है। तो बेटा ये थे हमारे मेरिट्स जो हमारे कवर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं मेरिट्स। अब बेटा आइए स्टार्ट करते हैं डीमेरिट्स। जल्दी से इस फ्लो चार्ट को लिख लो, बना लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा ये डीमेरिट्स लिखी हुई है, बेटा मैंने ये चक्रव्यूह बना दिया एक तरह से, ठीक है, चक्रव्यूह जिसको हमें तोड़ना है। इसका मतलब तोड़ने का मतलब क्या है, इसके बेनिफिट्स जो लिखे हुए हमने यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हैं उसको समझना है बेटा। पहला बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसके बाद नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके बाद अनसर्टेनिटी, रिस्क ऑफ म्यूचुअलिटी एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो बेटा ये हमारे 6 डीमेरिट्स लिखे हैं आपके सामने। इसको बेटा स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके। स्टार्ट करेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी से। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है, जितने भी पार्टनर्स होंगे वो उस पैसे, जो भी लॉस अगर हो जाएगा तो हर कोई पार्टनर अपना पैसा पे करेगा फर्म के नाम पे करने के बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो उनको अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के सारा पैसा पूरा करना पड़ेगा, जिसको पैसा उनको देना, मतलब जिसके वो कर्जदार हैं उनको पैसा वापसी देना पड़ेगा बेटा। उसके बाद है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। पार्टनरशिप में हम अपने मैंने आपको पढ़ा था कि पार्टनरशिप में मैं अपने पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर मैं जाना चाहता हूं तो मैं किसी दूसरे बंदे को दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे 2 पार्टनर्स को एग्री ना हो, तो अगर मैं चाहूंगा चल जाऊंगा तो 2 पार्टनर्स अगर चाहें तो आपस में फिर दोबारा से न्यू पार्टनरशिप फर्म काम करके कर सकते हैं। पार्टनरशिप में बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी होती है, हमेशा क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपसी मतभेद हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं अगर म्यूचुअल कंसर्न ना हो।
रिस्क ऑफ म्यूचुअलिटी, ऑब्वियसली बात है म्यूचुअल कंसर्न की पॉसिबिलिटी होती है, आपस में पार्टनर्स एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अनसर्टेनिटी है, पार्टनरशिप फॉर्म टूट भी सकती है, बद भी हो सकती है, अगर पार्टनर अगर मालूम सॉल्वेंट हो जाए, मर जाए, कंगाल हो जाए किसी कारण से। उसके बाद है बेटा आपका लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो बेटा यही सारे पॉइंट्स करते हैं एक एक करके विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। जल्दी से बेटा इसको बनाओ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं सारे पॉइंट्स को। देखो बेटा डिसएडवांटेजेस का मतलब है डिसमेरिट्स या डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पहला बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटीज, उसके बाद नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अगर मैं स्टार्ट करता हूं पहले से अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स काम करेंगे, अगर किसी तरह से फर्म को लॉस हो गया, मतलब किसी तरह से फर्म ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा और उससे उस जो उनका कॉन्ट्रैक्ट करा था, जिनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसको लॉस हो गया, तो वो पार्टी है वो हमसे क्लेम मांगेगी कि भाई तूने मेरा कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, काम करवाया था, पर लेकिन तूने लॉस में कर दिया, मेरी कंपनी को घाटा हो गया है। अब घाटा कौन भरेगा? ऑब्वियसली बात, पार्टनर्स भरेंगे। तो जो भी उनमें पार्टनर्स होंगे, तो पार्टनर अपने हिसाब से जो भी लॉस होगा उसको एग्रीड रेशियो में बांट लेंगे, उसको पे कर देंगे। और अगर रेशियो नहीं गिवन है तो इक्वली बांट देंगे। इक्वली बांटने के बाद भी अगर फर्म की एसेट्स जो भी थी बेचने के बाद, सेटलमेंट करने के बाद फिर भी पैसा बचता है, तो जो वो जिसने हमसे पैसे लेने हैं, मतलब जो क्रेडिटर है, वो हमसे डिमांड कर सकता है कि भाई अपनी एसेट्स बेचो, हमारे पे केस कर देगा और हमें कोर्ट में जाके फिर वहां पे जवाब देना पड़ेगा। और कोर्ट में ये जजमेंट आएगी कि भाई जो तुमने पैसा कमाया है वो इस बंदे के पैसे से बनाया है, तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ेगा, और ताकि उसके सारे अकाउंट्स को सेटलमेंट कर सकें या वो अपने हिसाब से कंपनसेट कर सकें। तो लायबिलिटी जो होती है पार्टनर की, वो होती है अनलिमिटेड। अगर लॉस होगा तो हर पार्टनर अपने हिसाब से अनलिमिटेड जितना कंट्रीब्यूशन है लॉस का, उतना पैसा वो पे करेंगे। हर पार्टनर अपने हिसाब से अपना पैसा अनलिमिटेड वे में लगाएगा, क्योंकि लॉस अगर होगा तो अनलिमिटेड लॉस अगर होगा, बड़ा लॉस होगा, तो हर पार्टनर को देना पड़ेगा। इन केस ऑफ लॉस, अगर मान लो पार्टनरशिप में अगर लॉस अगर हो गया, तो बिजनेस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद भी अगर लॉस पूरा नहीं होता, तो क्रेडिटर क्या करेगा, वो क्लेम करेगा क्या चीज, पर्सनल प्रॉपर्टीज की। पार्टनर्स भाई आप लोग अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचो, मेरे को प्रॉफिट से मतलब है, मेरे को मेरे पैसे से मतलब है, आपके कारण मेरा लॉस हुआ है, घाटा हुआ है। अब उस वाले केस में आपको अपने पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ेगा और अपने अकाउंट को सेटल करना पड़ेगा कि जो भी बनता है सेटलमेंट कर लो, नहीं तो मैं कोर्ट ले जाऊंगा, तो भाई मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि सीधी सी बात है, मेरे को लॉस हुआ है, मेरे को कंपनसेशन चाहिए। आपने गाड़ी बेचो, घर बेचो, जो मर्जी बेचो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे आपसे किससे मतलब है, मेरे को मेरे पैसे से मतलब है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब पार्टनरशिप के अंदर पहली बार जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो ये नहीं होता कि पार्टनरशिप में जैसे कंपनी केस में हम अपने शेयर को बेच सकते हैं, पर पार्टनरशिप के अंदर जो एग्रीड पार्टनर्स होंगे उनकी कंसेंट के बिना हम पार्टनरशिप में शेयर को बांट नहीं सकते, और कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप में ट्रांसफर नहीं करेगा। जैसे एक्स और वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं। अब जेड ने बोला कि भाई मैं अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं अपना शेयर बेच रहा हूं, और मैंने उसने ए को बांट दिया। अब ए को बेच दिया तो ए क्यों खरीदेगा? पहली बात भाई कोई बंदा पार्टनरशिप तोड़ रहा है या बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? अपना शेयर बेच रहा है, तो विद द कंसेंट, तो बाकी पार्टनर्स आपस में एग्री होने चाहिए। हो सकता है कि भाई एक्स, अगर मान लो एक्स वाई जेड में से जेड जा रहा है, तो कोई नहीं, जितना तेरा पैसा बनता है तो एक्स वाई दे देंगे और फिर वो बंदे आपस में काम कर लेंगे। अगर कोई भी लगता है कि भाई वो उसको बेचना नहीं चाहता, तो वहां से चले जाएगा, उसका सेटलमेंट कर देंगे। पर हम ऐसे किसी को पार्टनरशिप में, जो पार्टनर का जो हमारा पार्टनरशिप फर्म का है, उसको बिजनेस को किसी और बंदे को नहीं बेच सकते। हो सकता है जो दूसरा बंदा है उसकी उनसे पार्टनरशिप ना बने, टूट जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है जी। तो पार्टनर्स आर नॉट परमिशन, पहली बात परमिशन नहीं होती है, वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं करेंगे किसी बंदे को। तो पार्टनरशिप फॉर्म जब फॉर्म होती है तो पहली कंडीशन यही होती है कि पार्टनरशिप टूटेगी नहीं, पार्टनरशिप बनेगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर, या कोई नया पार्टनर रहेगा तो भी नई पार्टनरशिप बन जाएगी, पुराना वाला पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फॉर्म है, जेड चलेगा भाई कह रहा मैं जा रहा हूं, यहाँ से मेरे को कोई और बिजनेस करना है, ठीक है चलेगा, उसका शेयर बनता मैं 5 लाख रुपए उसको दे दिया। तो अब उसके बाद में कोई नया पार्टनर आना चाहता है एक्स वाई की जेड एक्स वाई की कंसर्न से,
तो एक्स वाई अगर दूसरे बंदे को रख के नई पार्टनरशिप फॉर्म कर देंगे और पुरानी वाली फॉर्म को डिसॉल्व कर देंगे, डिसॉल्व में खत्म कर देंगे, नए पार्टनर्स आके काम करेंगे, सीधी सी बात है। willing to do the consent, मतलब अगर ऐसा हो सकता है तो कंसर्न, मतलब हमें अपने अगर हम चाहें तो बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन मेरे को कंसर्न लेनी पड़ेगी। जो मेरे एग्रीड पार्टनर्स हैं वो रेडी हैं इसके लिए क्या मैं अपना हिस्सा बेच दूं, ठीक है जी। तो अपना हिस्सा बेचने के लिए पहले मुझे कंसर्न चाहिए होगी, मुझे आपस में पार्टनर्स की रजामंदी चाहिए होगी। अगर पार्टनर रजामंदी करेंगे तो ठीक है, मैं अपना शेयर बेच दूंगा या मैं ही खरीद लूंगा, ऑब्वियसली बात जो एक्जिस्टिंग पार्टनर्स वही परचेस कर लेंगे। एंड में और अगर ऐसा नहीं होता तो वही डिफिकल्टी होती है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ऐसे कोई पार्टनरशिप व्यक्ति नहीं है कोई किसी बंदे ने पार्टनरशिप को फॉर्म को खरीद लिया होगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्टी होती है। कोई बंदा पार्टनरशिप में दूसरे पार्टनर के साथ उसका मैचिंग हो रहा पा रहा है, कंसर्ट मिल पा रहे नहीं मिल पा रहे, ये सारे कई सारे इश्यूज होते हैं। तो बेटा ये था 2 पॉइंट्स हमारे डील मेरिट्स के अंदर, अनलिमिटेड लायबिलिटीज एंड नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इसको बेटा आप लोग लिख लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बाकी हमारे 4 पॉइंट्स। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अनसर्टेनिटी। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट्स? पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं। मान लो हम 3 पार्टनर्स आपस में काम कर रहे हैं, मैं राजस्थानी हूँ, एक गुजराती है जी, एक बंगाली है, एक मान लो कि जम्मू कश्मीर का है जी। तो डिफरेंट बंदे हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनका अपना काम करने का तरीका है, उनमें अपना एटीट्यूड है जी। मतलब मैं तो बिल्कुल शरीफ हूँ जी, मैंने कहा ठीक है कंसर्न से भाई डिस्कस कर लिया। एक बड़ा ही बंदा जो है गुजरात का वो अड़ियल है, नहीं भाई ये तो ऐसी होगा, ये तो पार्टनरशिप ऐसी ही चलेगी। अब क्या करेंगे? अब उसके बैकग्राउंड, उसकी थॉट, उसकी मेंटालिटी क्या है, अलग है, वो रिजिड है जी, वो मान नहीं रहा, तो क्या होगा? डिस्प्यूट राइज होंगे। हम क्या करेंगे? उसको कुछ बात सुनाएंगे, 3-4 बातें, वो हमें 3-4 बातें सुनाएगा, और क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा। और जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा? पार्टनरशिप टूटेगी। भाई तुम निकल रहे हैं यहाँ से, चल नहीं तो पड़ जाएगा मेरे से। इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, क्योंकि डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं, वो डिफरेंट जगह से आते हैं, उनका अपना एटीट्यूड होता है। और अगर पार्टनर रिजिड है, मतलब रिजिड का मतलब है हम कह सकते हैं स्थिर हो गया भाई, कि नहीं भाई ये तो लगेगी, ये तो बात चलेगी, नहीं भाई ये काम ऐसा ही होगा, नहीं तो होगा नहीं तो भाई लड़ जाऊंगा आज मैं। अगर ऐसा कोई बंदा निकला तो पार्टनरशिप टूट जाएगी बेटा। तो पार्टनर इन दी पार्टनरशिप को डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, डिफरेंट फैमिलीज होते हैं, उनमें डिफरेंट ओपिनियन होते हैं अपने हिसाब से बिजनेस को रन करने के लिए। तो पार्टनर अडॉप्ट कर रही है, अगर कोई पार्टनर रिजिड होगा, उसने रिजिड एटीट्यूड लगा दिया, भाई एकदम फिक्स हो गया कि नहीं जी ये तो मानना ही पड़ेगा, ये तो होगा। अगर ऐसा कर लिया तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होगा पार्टनर्स के बीच में, और पार्टनरशिप आपकी टूट जाएगी या उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा। ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी। पार्टनरशिप के अनसर्टेनिटी है, पार्टनर मर गया, क्या करोगे? ढूंढी पार्टनरशिप को, पार्टनर डिसॉल्व हो गया। इनकैपेबल का मतलब होता क्या है? व्हाट इज इनकैपेबल? पार्टनर गूंगा हो गया, मेंटली रिटायर्ड हो गया, फिजिकली हैंडीकैप हो गया, किसी कारण से काम नहीं कर पाया, इनइफेक्टिव है। मतलब 3 बंदे काम कर रहे हैं, उसमें एक पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया, पैरालाइज हो गया बंदे को, पार्टनर को, तो जो दूसरे पार्टनर को पैसे देंगे वो बोलेंगे भाई तो घरे बैठा हुआ आराम से इलाज करवा रहा है, फालतू में काम कर रहा है, भाई इसको प्रॉफिट जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इसको निकालो भाई पार्टनरशिप से। तो यही भी होता है। तो पार्टनरशिप में एग्जिस्टिंग ऑफ पार्टनरशिप कब तक चलेगी? जब तक पार्टनरशिप में कोई तरह की डेथ ना हो, इंसॉल्वेंसी कंगाल ना हो या बंदा इनकैपेबल ना हो। अगर सब कुछ ठीक चलता रहेगा तो पार्टनरशिप चलती रहेगी। अगर किसी तरह से डेथ होगी किसी पार्टनर की, कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, मतलब 4 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर अच्छे काम कर रहे हैं, एक टाइम से किसी दूसरे बंदे को लॉस हुआ, कुछ फाइनेंशियल इशू हुआ, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई, डिवोर्स हो गया बंदे का, कुछ भी इस तरह से कह सकते हैं हम लोग, और उसको मुआवजा देना पड़ा, सेटलमेंट करना पड़ेगा, उसको अपने जो पैसे थे सेविंग के 10-12 लाख रुपए देने पड़े, वो बंदा कंगाल हो गया। अब बाकी पार्टनर कह रहा है भाई लाओ पैसा लाओ, कह रहा है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या होगा भाई? क्या यहाँ से उसको निकाल देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में पैसा लगाना पड़ेगा तभी तो काम चलेगा। ठीक है जी। इंसॉल्वेंसी हो गया, इनकैपेबल हो गया, तो अगर कुछ ऐसा होगा तो इवन द पार्टनर डिमांड, जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो डिमांड कर सकते हैं कि भाई पार्टनरशिप को तोड़ो, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करो, नए पार्टनर को उसको निकालो, क्योंकि ये काम का नहीं है, हम तो खुद ही काम करेंगे, नया पार्टनर लेके आएंगे, नया प्रॉफिट वाला। तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर जा सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, पार्टनरशिप कभी भी किसी कारण से टूट सकती है, तो बाकी पार्टनर्स को डिमांड कर सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा 3rd पॉइंट एंड 4th पॉइंट। बेटा ओनली 2 पॉइंट्स लेफ्ट, जल्दी से इसको लिखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखो बेटा लास्ट पॉइंट, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी।
पार्टनरशिप में क्या होता है, म्यूचुअल प्रॉब्लम होती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है पार्टनर्स के अंदर, मान लो 4 पार्टनर थे, 4 पार्टनर में से एक पार्टनर था रितेश, जिसने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया किसी कंपनी के साथ कि हम एक फ्लाईओवर बना के देंगे जी, ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट इज साइन बाय वन पार्टनर, एक बंदे ने साइन करा तो इसका मतलब तीनों पार्टनर्स को उस पे रजामंदी होनी पड़ेगी, या तीनों पार्टनर ने रजामंदी करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो बाकी जिस पार्टनर की इच्छा नहीं भी है वो कह रहा है भाई मत करो कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें घाटे में जाएंगे, कोई दिक्कत है, बेकार प्रोजेक्ट है, पर लेकिन फिर भी 3 पार्टनर्स रेडी है, तो उस पार्टनर्स को उसमें बाउंड रहना पड़ेगा, मतलब उसको उसके ऊपर एग्री रहना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय द वन पार्टनर इज बाउंड द अदर पार्टनर्स, वो दूसरे पार्टनर को क्या बाउंड कर देगा, बांध देगा कि आपको काम परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको लॉस होगा तो देना पड़ेगा। तो ड्यू टू दिस प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, म्यूचुअल, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या था, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल कंसर्न होता है, म्यूचुअल पे काम करना पड़ता है, मैंने जो काम बोल रहा है वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ, वो एजेंट है, उसने मुझे कोई काम बोला तो वो बाकी पार्टनर्स क्या है, वो मेरे प्रिंसिपल और मैं क्या हूँ, एजेंट हूँ। अगर कोई डिसऑनेस्ट पार्टनर हुआ, इन चारों में से एक भी पार्टनर अगर बिक गया, अगर इनमें से कोई भी एक पार्टनर क्या हुआ, बिक गया, उसने कंपनी के सारे चीजें क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से मॉडिफाई करके दूसरे कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है बाकी पार्टनर्स को लॉस तो भरना पड़ेगा, क्योंकि लॉस तो हुआ है उस वाले केस में। तो अगर एक पार्टनर ने बीच में घपला कर दिया, किसी तरह से कोई कर लिया, तो कोई अगर लॉस होगा तो बाकी पार्टनर्स को उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखो पहली बात, पब्लिक जो होती है, लोग होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो लगता है कि भाई पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनरशिप में हमने अकाउंट तो शो करे नहीं है, पब्लिक को शो करे नहीं कि हमारी कंपनी है जी, कंपनी है, तो उनको ट्रस्ट नहीं होता। पार्टनरशिप में दूसरा बंदा अगर पार्टनरशिप में काम करेगा, जैसे आपने पेरेंट्स को बोलो कि मेरे को पार्टनरशिप करनी है जी, एक सर है मेरे जानकार, उनके साथ पार्टनरशिप करनी, मैं भी काम कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अरे पागल है, पार्टनरशिप में लोग क्या करेंगे, खा जाएंगे, लूट लेंगे, पैसा काट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता। सेम चीज, तो पब्लिक इज लेस इंटरेस्ट, लोगों को बहुत कम ट्रस्ट होता है, फेक होता है किसी का पार्टनरशिप फॉर्म के बाद कि भाई पता नहीं कौन पार्टनर है, कौन कैसा है, तुम्हें लूट लेगा, तुम्हारा पैसा खा जाएंगे। पर ऐसा होता भी है हमेशा, क्योंकि जब तक हम पार्टनरशिप में हम एंटर होते हैं, स्टार्टिंग में पैसा लगवा देते हैं, उसके पार्टनर्स क्या करते हैं, लॉस अगर हो गया तो क्या करोगे, कुछ भी कर सकते हैं। अकाउंट एंड एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, क्योंकि इनके पब्लिश नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी अगर खोलेगी तो कंपनी के रिकॉर्ड्स भी रहेंगे, कंपनी कितनी एसेट्स है, कितनी बैलेंस शीट में क्या क्या पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड कितना, कितने शेयर्स है, किस किस कंपनी ने पैसा लगा रखा है, कितने डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स हैं, कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी। तो हम देख लेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अगर ठीक होगी तो पैसा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। पार्टनरशिप में होता क्या है, पार्टनरशिप में अकाउंट्स कोई शो होते नहीं है, कोई दिखाता नहीं है पार्टनरशिप में, वो तो पार्टनर्स तक रहते हैं, तो कोई किसी को शो नहीं करता, तो उसमें हमेशा बंदे को डाउट रहता है कि भाई पता नहीं सच में पार्टनर ऐसे है भी कि नहीं है, इनके पास पैसा है भी कि नहीं है, कहीं देखा भी मैंने आपको पैसा लिया लेके भग गए, क्या करोगे, काट ढूंढोगे बंदे को, तो ये प्रॉब्लम आती है। एंड पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं पार्टनरशिप में, उनको ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि हमेशा अनसर्टेनिटी होती है। पार्टनर जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, भाई कोई दूसरा बंदा क्या है, कैसे काम कर रहा है, हमें नहीं पता। कभी कभार पार्टनरशिप पे क्या लोग धोखाधड़ी करते हैं ज्यादा, क्योंकि रिटर्न तो होती नहीं है, ओरल फॉर्म में हो रही है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, ऐसे ही म्यूचुअल कंसर्न पे काम कर रहे हैं, बंदों ने पैसा लिया लेके भागे, आप क्या करोगे, आप पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे, आपका घाटा हो गया अल्टीमेटली। क्योंकि कंपनी के केस में तो क्या होता है, कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लाइड होती है, कंपनी के प्रोविजन लगते हैं, अगर कोई अगर आपको लॉस होगा तो आप कंपनी पे केस कर दो, क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, बंदे सारे पकड़े जाएंगे, कौन सा बंदा कहाँ पे, कौन डायरेक्टर है, कौन किस पे पैसा लगाया, सब पकड़ा जाएगा। अगर कंपनी में अगर कोई केस भी चला तो उसका पैसा मुआवजा मिल जाएगा आपको। पर पार्टनरशिप में जहाँ पे म्यूचुअल कंसर्न पे काम कर रहे हो, ओरल फॉर्म में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे किसी बंदे को कहाँ पकड़ोगे, ठीक है, क्योंकि दिक्कत हमेशा रहती है। तो बेटा ये थे, तो बेटा आज का जो टॉपिक था जिसके अंदर मैंने आपको मेरिट्स पढ़ाए बेटा पार्टनरशिप के और डीमेरिट्स पढ़ाए बेटा पार्टनरशिप के। थैंक यू सो मच। आई होप जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया बेटा आपको पसंद आया होगा, आपको सब पॉइंट्स की क्लियरिटी होगी। अगर फिर भी लगता है आपको कोई पॉइंट्स में क्लियरिटी नहीं है, डाउट है, तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में बेटा नीचे लिख सकते हो, मेरे को बता सकते हो कि क्या क्या बेटा क्या इशू रहा किसी रिगार्डिंग। कोशिश करेंगे इसको थोड़ा और एलोबरेट करके आपको अच्छे से समझाया जाए। थैंक यू सो मच बेटा, बाय।